यूक्रेन रूस की जंग में वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब दुनिया यूक्रेन को न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़पता देखेगी। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। हालांकि इस रिपोर्ट को पश्चिम के दबाव में बनी रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में बने हैं, उसे देखकर इस रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है ज़ैपोरिज़िया के हालात, क्यों डरा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट? देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। रूस न्यूक्लियर बवंडर लाया, यूक्रेन पर विनाश छाया। यूक्रेन के वॉर जोन में न्यूक्लियर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ये विनाश ना तो रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से होगा, ना ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से, बल्कि बिना हथियारों के भी रूस तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो क्या रूस सोवियत काल के हथियार डिपो पर अटैक करेगा? क्या सोवियत काल के हथियार डिपो में एटमी वेपन अब भी हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। और क्या यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी कीव को ही नहीं है? इन सवालों का उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी में बिना हथियार इस्तेमाल किए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ना तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना ही सोवियत काल के वेपन डिपो में ऐसा कोई विनाशकारी हथियार शामिल है। तो सवाल यह है कि आखिर रूस न्यूक्लियर तबाही मचाएगा कैसे? जवाब है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से। आपने बिल्कुल सही सुना, वो वक्त बहुत करीब है जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर फट जाएंगे और यूक्रेन न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और यह कोई हालातों के आधार पर किया गया आकलन नहीं है, बल्कि मौका मुआयना करने के बाद तैयार हुई रिपोर्ट है, जिसे तैयार किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर चेताया है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट से सेना हटाने पर रुकी बातचीत पर आगाह किया है। इसके अलावा उन्होंने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हालत बेहद गंभीर बताई है। सबसे बड़ा खतरा प्लांट को पावर ग्रिड से अलग करने की वजह से खड़ा हुआ है। दावा है कि कूलिंग के लिए वाटर पंप न चलने से रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा बढ़ गया है। दरअसल 9 मार्च को एक रूसी मिसाइल के अटैक में पावर प्लांट की सप्लाई लाइन ग्रिड से कट चुकी है और सैन्य जमावड़े की वजह से इसे बहाल कर पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। अब तक पावर प्लांट बैकअप पावर लाइन पर निर्भर है, जिसके डिस्कनेक्ट होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये हालात दोनों तरफ से बढ़ी आक्रामकता के कारण बने हैं, लेकिन क्रेमलिन के आदेश पर जारी हलचल बता रही है कि रूस का इरादा बेहद डरावना है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर खतरा मंडराने के बावजूद रूस के अटैक रुक नहीं रहे हैं। 22 मार्च को भी रूस की तरफ से ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक में ज़ैपोरिज़िया के एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 34 घायल हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक रिहायशी इलाके पर किया गया है, जिसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसका साफ मतलब है कि रूस अब 2 तरह से ज़ैपोरिज़िया को टारगेट बनाकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। एक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग ब्लॉक करके, तो दूसरा ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक करके ग्रिड से सप्लाई लाइन ठप करके, जिसका प्रमाण है ज़ैपोरिज़िया पर तेज हुए हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।